रिया उज्झाया साहु पंच पर मेठी ते विहु चिट्ठिया दे तम्हा आदा में शरणम सम्मतम सन्नाणम सच्चारितम हि सत्वम चेव चौरो चिट्ठिया दे तम्हा आदा में अहिदष्टा स्वांगुलरपि छिद्यते। नीति शास्त्र में एक बहुत सुहावनी नीति आई जो ये कहती है अहिदष्टा किसी प्राणघातक विषय में जहरीले नाग के द्वारा यदि उंगली को दंश हो जाए तो उसे निर्दयता से प्राण को बचाने के लिए उस उंगली को अलग करना चाहिए। यद्यपि उंगली बड़ी काम की चीज होगी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार, बट शरीर के सामने तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जब ऑप्शन आपके सामने खड़ा किया गया है शरीर या उंगली, ऑप्शन ये नहीं है उंगली या करोड़ों रुपए, ऑप्शन है उंगली या शरीर, रेस्ट ऑफ द शरीर। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा एंड वी विल अनडाउटेडली कॉम्प्रोमाइज ऑन फिंगर। उंगली चली जाए तो चली जाए, उससे प्राण का घात तो नहीं हो, क्योंकि उंगली इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बॉडी, इट्स नॉट द एंटायर बॉडी। इसलिए इतनी जोखिम हम ले सकते हैं। मेरा दोस्त था 8th में, शिनगारे नाम था उसका। आपको नाम से बहुत मतलब भी नहीं है, बट आपको ख्याल में आई है, सत्यता है, इसलिए मैंने कोट किया। वो बड़े चाव से घटना को सुनाता था। उसकी सगी बहन लव अफेयर में भागकर चली गई घर से, लौटकर 8 दिन के बाद चली आई। जब मैं 8th में था तब की ये बात। जब वो लौटकर घर पर आई तो घर वालों ने अच्छी खबर ली उसकी। कैसी खबर ली देख लो। संस्कृति को महत्व देने वाले लोग थे, वही उनके लिए प्रतिष्ठा थी। घर आते ही लड़की को उन्होंने उनके ही आंगन में कुआं था, उसमें धकेल के खत्म कर दिया। अंदर की बात वो बताता था हमें कि इसकी हत्या हमारे पिता और चाचा ने की। जब घर पर यह बात चली, छोटी बहन लड़ने लग गई, पापा ये तो दीदी है, दीदी है। तो उसके बाप ने यह कहा, हम एक लड़की के पीछे, एक फैमिली मेंबर के पीछे पूरी फैमिली की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकते। इस लड़की के बाद कितने ही छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका विवाह संपन्न होना, ये दाग, ये कालिमा बर्दाश्त नहीं। We can compromise on a family member, क्योंकि she is not the entire family, she is a part of family। मैं उसके समर्थन में हूं कि निषेध में हूं, मैंने कुछ भी बोला ही नहीं, ना मेरा विषय भी है ये बोलने का। लेकिन आपको यदि ज्यादा अति लगती हो तो प्रथमानुयोग के पन्ने आपको पलटने चाहिए, जिसमें सीता ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सीता बेकसूर होगी ऐसा अनुमान होने पर भी लोक में विप्लव ना हो जाए, राजद्रोह ना हो जाए, व्यभिचार अपना पैर न रख दे,
सज्जनता का माहौल बिगड़ न जाए, इसीलिए रामचंद्र जी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, क्योंकि सीता इज अ पार्ट ऑफ फैमिली। 8,000 है और उनके पास, शी इज नॉट द एंटायर फैमिली बट पार्ट ऑफ फैमिली। इतना कॉम्प्रोमाइज तो हर फील्ड में करना पड़ता है, और ऐसे प्रसंग आते ही है जब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को आपको चयन करना पड़ता है। प्रथमानुयोग की घटना तो आपने सुनी ही होगी। मरुभूति की अनुपस्थिति में इस कमठ ने मरुभूति की पत्नी पर जंगल में अवैध तरीके से बुलाकर बलात्कार करने की कोशिश की। कितने ज्ञानार्थी मेरे साथ चल रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही मेरा टॉनिक है और यही खुराक है। बलात्कार करने की कोशिश की, राजा के कान तक बात आई। यद्यपि मरुभूति कमठ, यद्यपि कमठ काम का आदमी तो था, बड़े व्यभिचार विल नॉट बी टॉलरेटेड हियर। although you are a countryman, you are a part of my country, but you are not the entire country. देश निकाला दे तो इसको, मन बनता है इसको तो लटका ही दो, और इसका भाई बीच में आकर कुछ खटपट ना कर दे, इसे फिलहाल देश निकाला दे दो। रूल लागू। जब मरुभूति लौट कर आए तो मरुभूति बहुत गिड़गिड़ा है, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। देखो, जो अपराधी है सो अपराधी, भाई होगा तुम्हारा, अपराधी है समाज का, देश का। एंड अपराधी को हम शरण नहीं दे सकते, एक गंदी मछली को घुसा नहीं सकते समुद्र में, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मरुभूति समझ में आया तुम्हें? जी, मरुभूति समझे नहीं थे, इसलिए मरुभूति चुपचाप जंगल में मनाने गए। दोष मरुभूति का ही था, जो राजा के द्वारा बहिष्कृत और दंडित है। व्यक्तिगत रिलेशन को अहम नहीं करना चाहिए था उनको। गए मनाने के लिए और कुछ ले गए। कांटे से कांटा निकलता, विष से होता विष निर्मूल। दुर्जनों पर अनुकंपा करते, यही सज्जनों की भूल, और ये भूल उनको भारी पड़ गई, भवांतरों तक उनको घसीट ले गई। इट ड्रैग्ड हिम फॉर कितने ही भव टुगेदर। जो बहिष्कृत है, निर्दयता से उसको अलग करने का आर्ट होना चाहिए। भाई रहा होगा तुम्हारा, बचपन के दिन याद आ रहे हो, बट सत्यता का को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी एक रक्षा पर्व निकला है बच्चों। श्रुत सागर संपूर्ण संघ में श्रुत के पारगामी थे, एक हुक्मी के एस स्पीकर। ऐसा होने पर भी शायद आप लोग नाटक कर रहे हैं, आप कुछ भी कहो का कर रहे हैं क्या? भरत का गुरुदेव, ओके ओके ओके। आपने कहानी यदि पढ़ी होगी रक्षा पर्व की, आप कुछ भी कहो, मैं उसमें बहुत जबरदस्त लाइन है, हालांकि सालों हो गए पढ़कर, मन ललचाता है मेरा, बार बार उड़ के चला जाता है। जब भी बात आती है मुझे लगता है बस जाकर वो उस पुस्तक को पढ़ूंगा, फिर किसी से बात करूंगा। वहां पर एक सुंदर लाइन है, वहां पर लिखा है, श्रुत सागर को, मुनिराजों को श्रुत के सागर होने के बजाय संयम का सागर होना अधिक जरूरी है। तुमने विवाद क्यों किया उनके साथ? माय डियर श्रुत सागर, यू आर अ पार्ट ऑफ आवर मुनि संघ।
यू आर नॉट द एंटायर संघ। तुम्हारे कारण हम संघ पर यह आतंक फैलने नहीं दे सकते। जाओ। खराब भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर रहा हूं, ना उन्होंने भी किया होगा, लेकिन आप समझ रहे होंगे। गेट लॉस्ट ना। तुम उसी पेड़ के नीचे जाओ जहां पर तुमने लड़ाइयां की है, क्योंकि मैंने कुछ देखा है और तुम्हारी सजा ये लोग भोग नहीं सकते। तुमने किया है, तुम ही भोगोगे। उस श्रुत सागर को निर्दयता से अकंपन को अलग करना पड़ेगा। ज्ञानार्थियों, प्रकरण बड़ा सरल चल रहा है। अस्तिन के सांप के रूप में जो पल रहा है क्रोध आदि कषाय, जो हमारा जीवन दुभर कर रहे हैं, वे केवल पार्ट ऑफ आत्मा है, नॉट द एंटायर आत्मा। एंड वो पार्ट भी कोई उंगली जैसा नहीं है, वो पार्ट भी बाल और नाखून जैसा है, जिसके कॉम्प्रोमाइज वो क्या करना। और जैसे श्रुत सागर को, सीता को, उस श्रृंगारे की बहन को, और जो मैंने नाम गिना है यहां पर, उस उंगली को अलग कर दिया गया, ऐसा क्रोध को तो फिजिकली तो अलग नहीं कर सकते, बट भविष्य में भी यह पर्याय उत्पन्न ना हो, इसके लिए किया गया यह बंदोबस्त है पूरा। इसलिए अध्यात्म एक ही स्वर में बात करता है, ये मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव। कुछ आधार और कुछ साइकोलॉजीज कल मैंने वैसे चालू किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहा। लॉजिक ये दिया गया था, जब तुम्हें कुछ करना ही है, व्हाई नॉट स्टेप टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिव वर्क। तुम क्यों डिस्ट्रक्टिव वर्क में लगे। कितने ज्ञानार्थी मुझे फॉलो कर रहे हैं अगेन, गुड, दैट्स गुड। बट समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज हाथ ऊपर नहीं कर। मैं कहां तक आया था वैसे? पार्डन? तुम्हें कुछ करना ही है तो हमारे पास बहुत सारे काम है। ऑप्शन तुम्हारे पास शास्त्रीय होकर वार्डन बनने का भी था, एक पारंगत विद्वान बनने का भी था। चाहे तो तुम अपनी किस्मत को चमका सकते थे, बहुभावांतरों को सुरक्षित कर सकते थे। सुरक्षित का तात्पर्य बहुभावांतर उत्पन्न न हो इस प्रकार स्वयं को सुरक्षित कर सकते थे। बट यू मूर्ख, यू योरसेल्फ हैव ऑप्टेड दिस गोरख धंधा। कोंकण में, केरला में बच्चों बहुत सारे बंदर होते हैं। बंदर तो हर जगह ही है। बंदर क्या काम करते हैं बच्चों? प्लीज, डिस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं। कोई यात्री आया तो उसके हाथ में कोई कैरी बैग देखे तो उसको छीन। अब वहां पर उन्होंने ये सोचा, बंदरों से खाली केरला तो किया नहीं जा सकता। व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन। सोचना तो आदमी को ही पड़ेगा, क्योंकि बंदरों को तो करना ही है। कराने का आर्ट तो आदमी के ही पास है, कुछ भी किया जा सकता है। जंगल में दहाड़ने वाले पशुओं के राजा को एक 10 साल का बच्चा हंटरों की थपेड़ों से लाइन लगाकर 50-50 शेरों को ठोकता रहता है। आर्ट है, आर्ट। एंड यह मानव पर्याय की उच्चता की भी बात, यह मानव ही कर सकता था। उन बंदरों को इस कदर ट्रेन किया जाता है बच्चों। कोंकण में फेमस है नारियल, आप जानते हो।
एक आदमी वैसे नारियल को रोजाना काम करने में, एक ट्रक लोड करना हो तो 5-6 आदमियों की जरूरत पड़ती है। ऐसे तो 4-5 हजार रोज निपट जाएंगे उनके लोडिंग और ऑफ लोडिंग। बंदरों को कुछ इस कदर ट्रेन किया है उन्होंने, यह सब काम A to Z, ऊपर से नारियल लाने से लेकर ट्रक लोड करने तक पूरा काम बंदर करते हैं। ये तो हम तय करेंगे बंदरों से कैसा काम लेना। बंदर कुछ काम तो करेंगे, बट उनसे कैसा काम लेना ये तो तुम्हें ही डिसाइड, और तुम डिसाइड कर सकते हो। यू आर द डिसीजन मेकर, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुम तुम्हारे जीवन के शिल्पकार हो, ये तुम नहीं तय करोगे। तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम नहीं तय करोगे, तो क्या पड़ोसी तय करेगा क्या? तुम्हें सुखी होना है कि दुखी होना है, ये तुम्हारे निर्णय के बिना, तुम्हारी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होगा। तुम तब तक दुखी नहीं हो सकते जब तक आपने ही मानसिक तैयारी न की। बेन जॉनसन एक बास्केटबॉल प्लेयर 20 साल से जूझ रहा था HIV से, बट उसने बास्केटबॉल गेम बंद नहीं की। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 में बरकरार रहा। These adversities can't take me back. मन के हारे हार, मन के जीते जीत सब। ये तो टॉस है खुला, वॉट यू ऑप्ट इट्स अप टू यू। हेड्स चाहिए कि टेल्स चाहिए ये भी तुम्हें ही तय करना। जब तुम्हें कुछ करना ही है तो कल ऑप्शन दिया गया हमारे सामने, बेहतर ऑप्शन है हमारे पास। निर्मल परे को क्यों नहीं करते? कल यहां तक बात आई थी। और ये एक मनोविज्ञान भी है जिसकी बहुत प्रशंसा करते जाओ किसी के सामने, और प्रशंसनीय व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे बारंबार, तो आम जनों को सहजता में कुतूहल हो उठता है उस दिशा में कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। एक मनोविज्ञान के स्तर पर जगह जगह अध्यात्म में क्रोध आदि विभावों को और विचार को भी मैं ले रहा हूं। जड़ और जीव से भिन्न जगह जगह कहा गया। तो फिर मैं क्या करूं? का उत्तर सिंपल था, तुम निर्मल पर्याय करो जिससे तुम अनंत काल तक सुख भोगोगे। तुम राग द्वेष करते हो तो तुम दुख भोगोगे। तुम यदि वितराग भाव करोगे, निर्मल शुद्ध पर्याय करोगे, संबंध मोक्ष करोगे, तुम अनंत काल तक, चिरकाल तक ये अनंत सुख को। इसके लिए 3 नयों का जन्म हुआ बच्चों। कल तक की बात नए शब्दों में मैं दोहराता जा रहा हूं। वे कौन कौन से 3 नए हैं जिनका जन्म हुआ बच्चों, मैं आपसे सुनना चाहूंगा। प्लीज आप में से कोई, और लाज रखो, इसमें आपकी भी लाज है, मेरी भी लाज। प्लीज, फिर पीछे वाले बोलेंगे, फिर आपकी तो चली जाएगी। हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, राइट, नहीं सॉरी, अब क्या बोले, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए को लॉन्च करना पड़ा। निर्मल पर्याय का करता। अनुपचरित क्यों? क्योंकि जो नजदीक वाले होते उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं हुआ करती, इसलिए अनुपचरित। पर्याय दोनों है हमारी, उसी प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, जीव ही पैदा करता है। दोनों जीव से अभिन्न है, दोनों का जीव के साथ अनित्य तादात्म्य संबंध है, दोनों के फल को भोगता है, दोनों रूप जीव ही परिणमित करता है। ऐसा होने पर भी एक का फल दुख है और एक का फल सुख है। इसीलिए जो कुपुत्र है उसे परायापन स्थापित करके उसे उपचरित सद्भूत व्यापार करने का विषय बना, और जो निर्मल पर है उसे सुपुत्रवत, उसे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए का विषय बना। लेकिन अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए में थोड़ी दूरी की गंध थी। इस दूरी की गंध को समाप्त करने के लिए अभेदता स्थापित करना जरूरी था।
जो सुख तू पैदा करेगा, इट्स नॉट लाइक कोई परद्रव्य अथवा तिजोरी के पैसे, ये तो तुजरूप होगा। ये कोई पड़ोसी जैसी बात नहीं है। तुम ही सुख को भोगोगे, तुम सुख से अभिन्न हो जाओगे। इसीलिए एक देश शुद्ध निश्चय ने, जो एक देश शुद्ध परे, इस एक नहीं के वहां पर दो टुकड़े जरूर, एक देश शुद्ध पर्याय से युक्त आत्मा और पूर्ण शुद्ध पर्याय से युक्त आत्मा। अभी मेरे पास बहुत टाइम कहा है, नहीं तो मैं मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर रहा था। एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण निर्मल पर्याय का क्या तात्पर्य है बच्चों? इन सिंपल वर्ड्स, संवर, निर्जर और मोक्ष, सिंपल वर्ड्स, बट बहुत अच्छे से कहना हो तो ये बात ठीक नहीं बैठेगी। क्यों ठीक नहीं बैठेगी आओ मैं बताता हूं। क्योंकि संवर निर्जरा में भी आपको तय करना है, ये औपस्मिक भाव है, क्षौपस्मिक भाव है या क्षायिक भाव में। जटिलता में जाना चाहता भी नहीं, लेकिन आपका प्रश्न हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, फिर मैं आपका उत्तर दे दूंगा। औपस्मिक और क्षौपस्मिक भाव ये तात्कालिक शुद्धि को देते हैं, इसलिए ये एक देश शुद्ध पर्याय कहलाता है। और क्षायिक भाव जो सादे अनंत काल तक बना रहेगा, इसे हम कहेंगे पूर्ण निर्मल पर्याय। इस प्रकार दो विभाजन किए, और पहले मैंने स्थूल कहा संवर, निर्जरा और मोक्ष। अभी आपको फर्क समझ में आ रहा होगा, क्योंकि संवर निर्जरा में तो तीनों भाव आ जाते। अब तो वैसी बात रही ही नहीं। कितने ज्ञानार्थी मुझे समझ रहे हैं? वैसे बाहरी बात बोल रहा हूं मैं अभी, और मैं अभी रिपीट भी नहीं करूंगा। कोई चाहता हो तो वो बात अलग है। निर्मल पर्याय से जीव के पहचान करा दी। अभी ग्रंथाधारों को थोड़ा देख लेते। मैंने लॉजिक्स भी दे दिए। एक मनोविज्ञान है, राजा बेटा मेरा ऐसा करेगा, नहीं वो ऐसा करता ही नहीं, वो ऐसा ही करेगा। तो बच्चा जो शरारतें कर रहा था अभी तक, वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वर्क करने लगता है। तो आचार्य देव का ये कहना रहा, जीव इसका करता है, निर्मल पर्याय का करता है, जिससे जीव को ट्रिगर हो जाए, चार्ज हो जाए, और वो निर्मल पर्याय की प्राप्ति के उपाय को विचार कर। इसके ग्रंथाधारों को देखते हैं आप, जहां पर जीव को राग द्वेष का कर्ता तो नहीं कहा, राग द्वेष रूप राग द्वेष का स्वामी तो नहीं कहा, और ना ही राग द्वेष को भोगने वाला कहा है, बट एट द सेम टाइम निर्मल पर्याय के कर्ता भोक्ता पने का स्वीकार किया, निर्मल पर्याय के स्वामित्व और एकत्व पने का भी स्वीकार किया। उसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका कितने जनने पड़े? कल कोई प्रश्न पूछ रहा था यहां पर, रात के सेशन में जैन सिद्धांत प्रवेशिका में से कोई प्रश्न पूछ रहा था कोई कौन पूछ रहा था? वैसे आपको यह साफ बोलना चाहिए, कौन था? अच्छा सर, स्पीकर, ओके। मुझे लगा विद्यार्थियों में से कोई था। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं कह सकते। यू शुड बी वेरी प्रिसाइज्ड ऑन व्हाट यू आर स्पीकिंग। जैन सिद्धांत प्रवेशिका का प्रारंभिक प्रश्न क्या है? जब आपको पूछा गया तो आपको यह पूछना चाहिए, द्रव्य किसे कहते हैं? विश्व की परिभाषा है ही नहीं जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्योंकि जैन सिद्धांत प्रवेशिका उसे कहते हैं जो गोपाल दास जी के द्वारा लिखी गई है। और यदि लघु इस शब्द का प्रयोग किया जाए, सुनिए आप मुझे जो मैं कह रहा हूं, आप लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका कहेंगे तो उसका पहला प्रश्न जरूर यह कहा जाएगा, क्या विश्व किसे कहते हैं? और लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका एक संकलित पुस्तक है, ग्रंथि है। पुस्तक मतलब कोई मैं उसे डिवैल्यूएट नहीं कर रहा, बट उसमें काफी सारी बातें अन्यत्र से भी ली गई है, कोई उसी ग्रंथ से ली गई है ऐसा नहीं। जैसे जैन किसे कहते हैं, उस मूल ग्रंथ में प्रश्न ही नहीं है, और कहीं भी जिनवाने में वो प्रश्न ही नहीं है जिस कदर से उन्होंने उत्तर दिया है। वहां पर कुछ मौलिक प्रश्नों का भी प्रयोग उन्होंने उसमें किया। एनीवे, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आप पढ़ेंगे पर्यायों को दो भागों में विभाजित किया जाता है।
जरा बताएंगे आप लोग कोई, प्लीज। शाबाश शाबाश, मजा आ गया। वैसे कब पढ़ा है आपने विषय? हाँ, अभी चल ही रहा है। ओके ओके, आपके रेगुलर क्लासेस में। ओके ओके ओके, अर्थ पर है, व्यंजन पर है। वैसे कौन से, कहाँ से पढ़ाया जा रही है? अच्छा, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का। ओके, जब आप पढ़ने ही वाले हैं, मैं पहले ही आपके सामने प्लेस करता हूं उस प्रकरण को। पढ़ाने वाले यही है? अच्छा नहीं दो भागों में विभाजित किया, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। बाय द वे, अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। मतलब वस्तु का आकार उसकी व्यंजन पर्याय होती है, और आकार के अलावा, प्रदेशत्व गुण के अलावा बचे हुए अनंत गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। अभी उनका विभाजन स्वभाव और विभाव रूप किया गया है। स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं बच्चों। हाँ, कुमति ज्ञान, अच्छा आपने पढ़ा ही नहीं है ना, कि थोड़ा पढ़ा है? कुमति ज्ञान विभाव अर्थ पर्याय होगी कि स्वभाव अर्थ पर्याय होगी? विभाव अर्थ पर्याय, बिल्कुल सही बोले आप। कुश्रुत ज्ञान क्या होगा? बिल्कुल सही बोले। कु अवधि ज्ञान क्या होगा? बिल्कुल सही बोले। मैं धीरे धीरे जाल की तरफ बढ़ रहा हूं मेरे। मति ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान क्या है? सम्यक मति ज्ञान क्या है? सम्यक श्रुत ज्ञान क्या है? सम्यक अवधि ज्ञान क्या है? मनोपर्य ज्ञान क्या है? अब आम जनों को लगता है ये तो स्वभाव पर्याय है, तो शुद्ध पर्याय है, ये तो निर्मल पर्याय है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टाइल में प्रकरण चल रहा है वहां पर। अच्छा, जिनवानी में हार्ड एंड फास्ट नहीं कोई कह सकता। क्या आप तो बोल के देखो सब ये स्वभाव है कि विभाव है, स्वभाव है कि विभाव है, स्वभाव। हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं कर सकता, आचार्य का नाम लेकर भी नहीं, क्योंकि भैया दो आचार्यों में दो अलग मत हुआ करते हैं। मैं अभी उत्तर की तरफ भी बढ़ूंगा। एक डिबेट मैंने देखा था, मैं पार्ट था मेरा उस डिबेट में। मैं जब सेकंड ईयर में था तब की बात कर रहा हूं। मैं नीचे बैठा था, वॉच कर रहा था। डिबेट समझ रहे हो ना बच्चों? एक डिबेटर ने दूसरे डिबेटर को ये बोला, तुम बस हाँ बोलो या ना बोलो, तुम बस हाँ बोलो या ना बोलो वो कुछ बोलने को जाए तो कि हाँ या ना, हाँ या ना। बस वो बन गया बेस्ट डिबेटर। जिसने दूसरों की बोलती बंद की, उसके गले में माला पड़ती। बट उस दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई, शायद इस शब्द से, उसके वाच्यभूत पदार्थ से भी मैं कोसों दूर था तब। लेकिन मुझे लगा क्या गला घोटा जा रहा है मुझे बेचारे का। उसको जो बोलना बोला ही नहीं दिया जा रहा। मतलब किसी अपेक्षा का कथन हुआ करता है, कभी हाँ भी कह सकते, ना भी कह सकते। अपेक्षा है ना हर चीज में। अभी यह स्वभाव पर्याय है कि विभाव पर्याय है? सम्यक मति श्रुत अवधि और मन पर्याय ज्ञान आमतौर पर आम धारा कहती है स्वभाव अर्थ पर्याय है। तत्व और सूत्र का पहला अध्याय ही कहता है, और किसी को पूछने की जरूरत क्या है? बट जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इन सबको विभाव का पर्याय कहा है बच्चों। ये पूरे नियम सार की टोन पर चल रहे हैं फिलहाल, और नियम सार की यह टोन है क्षायिक भाव को ही एक पर्टिकुलर स्थान पर, हाँ, क्षायिक भाव को ही स्वभाव कहती है। अजीब है, कभी कभी कषाय को भी स्वभाव कहा जाता है, और कभी कभी क्षायिक भाव को भी परभाव कहा जाता है। यह तो अपेक्षा तय करेगी। और कभी कभी क्षायिक भाव को स्वभाव कहा जाता है, और अवदैक, औपसमिक और क्षापसमिक तीनों भाव को परभाव कहा जाता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता इसका। आपका क्या मंतव्य है वो तय करेगा। इसी प्रकार चारित्र में भी समझना चाहिए। औपसमिक स्वापसमिक चारित्र विभाव अर्थ पर्याय में जाएंगे। जो अनचेंजेबल है, जो अनंत काल तक बना रहेगा, उसे स्वभाव पर्याय कहा जा रहा है। एक विशिष्ट अपेक्षा में बता रहा हूं आपको। उस न्याय से देखिए तो जीव को निर्मल पर्याय का कर्ता कहा जाता है। केवल निर्मल पर्याय के साथ संबंध जोड़ दिया उसका। और एक आधार,
समय सार के परिशिष्ट में मैं आधार पेश कर रहा हूं आपकी। निर्मल पर्याय से कहा संबंध जोड़ा है और अशुद्ध पर्याय से नहीं। परिशिष्ट में एक बहुत प्रसिद्ध एक लाइन है, समझ लो, स्लोगन कह सकते हैं हम उसको, आत्मा ज्ञान मात्र। क्या बच्चों, जरा रिपीट करना। वहां पर अर्थ करते समय यह कर रहे हैं टीकाकार, आत्मख्यातिकार अमृत चंद्र देव। आत्मा ज्ञान मात्र है, मतलब कह रहे हैं ज्ञान के साथ साथ रहने वाले अनंत अविनाभावी गुण ज्ञान में शामिल समझना, पहली बात। ठीक है, ज्ञान में है अनंत शक्तियां व्याप्त, ज्ञायक भी कहते उसे, प्रकट पुकारा आप्त। ज्ञान मात्र कहा तो क्या समझना, ज्ञान ही है ऐसा नहीं, ज्ञान के साथ रहने वाले अनंत अविनाभावी गुण भी शामिल है। एक प्रतिनिधि के रूप में हमने ज्ञान को खड़ा किया है और ऐसा हर जगह होता रहा। 11 जन ने मैच जीती और कहते इंडिया हैज वन द मैच, तो वेरी प्रतिनिधि की ही तरफ से बात करी जाती है। एक बात ये हुई बच्चों, क्या कहा मैंने, रिपीट करेंगे जरा। आत्मज्ञान मात्र है का एक अर्थ कहा। वहां आगे और एक बात कह रहे, वहां ये कह रहे हैं इसमें ज्ञान मात्र है, मतलब आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार है और साथ साथ निर्मल पर्यायों का भी। बहुत प्रसिद्ध लाइन है, निर्मल पर्याय ने शामिल करीने बात छे। वहां पर शब्द आया है उत्प्लवंते, क्योंकि शक्ति कहते ही उसे है जो उछलती है, तो निर्मल पर्याय को शामिल करके वहां पर चर्चा है पूरी। आत्मा कैसा है, आत्मा ज्ञान आदि अनंत गुणों का भंडार है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त। सीधी परिभाषा ये कर रहे वहां पर, मतलब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व किसके साथ दिखाया जा रहा है, निर्मल पर्याय के साथ दिखाया जा रहा है। और समय सार की ही 50 से लेकर 55वीं गाथा है, जिसमें साफ कहा जा रहा है 50 से 55 तक की गाथा में जीव को, आत्मा को 29 भावों से भिन्न दिखाया गया है। ये 29 इन शॉर्ट 2 पार्ट्स में हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, रागादि एंड वर्णादि, राइट। कुछ ये समझ लीजिए, कुछ आत्मा में ही पैदा होने वाली विकारी पर्यायों की बात कर रहे हैं और कुछ परद्रव्यों की बात कर रहे हैं। लेकिन हेतु देते समय अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं, देखो, शरीर मेरा इसीलिए नहीं है क्योंकि वह मेरी अनुभूति से भिन्न है और पुद्गल द्रव्य के परिणाम में है। वही लॉजिक वे दे रहे, क्रोध मेरा नहीं है क्योंकि जो क्रोध, जो कषाय है, जो राग है, जो द्वेष है, जो मोह, 3 बोल मैंने वहां के उठा दिए, वे सर्व ही जीव नहीं है क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के परिणाममय और इसीलिए अनुभूति से भिन्न है। क्या कहा बच्चों, अनुभूति से भिन्न मतलब जानन देखन से रहित, चैतन्य पने से रहित। उनको क्या करार दिया जा रहा है, जड़ है, वे जड़। ये सब बातों से प्रूव होता है कि आचार्य ने राग द्वेष से तो भेद विज्ञान कराया, लेकिन निर्मल पर्याय से एकत्व जोड़ के दिखाए, क्योंकि करना ही हो तुम्हें तो यह अच्छा ऑप्शन तुम्हारे पास है। अच्छा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध का अर्थ क्या समझते हो भैया? शुद्ध आत्मा, शुद्ध मतलब क्या समझते हो? निर्मल, ये तो पर्यायवाची शब्द बोल रहे हैं आप, आशय क्या है उसका? चलिए आप, नहीं वो तो ठीक है, राइट, मुझे इस टोन में चाहिए। बच्चों, पहली ही गाथा समय सार की पहली गाथा कौन सी है? ध्रुव अचल अनुपम वाली। वहां पर जैसे आचार्य देव ने, ध्यान से सुनना, कुंद आचार्य देव ने नहीं और ना ही अमृतचंद्र स्वामी ने, जैसे आचार्य देव जब टीका कर रहे थे तब अचल का एक पदांतर लिया, उन्होंने पाठांतर लिया, क्योंकि उनका यह कहना, मेरे पास जो गाथा आई है
वो अचल वाली नहीं आई है, अमल वाली आई है। उनके सामने जो गाथा आई थी वो कैसे आई थी? वंदित्तु सब सिद्धे ध्रुव ममल मणो वमम गदिम पत्ते। और पाठांतर खूब होते रहते बच्चे, कुछ भी होता है। जैसे छह ढाला में आपने पढ़ा होगा, छठवीं ढाल में तृणभू बिना दियो गहे, राइट? छठवीं ढाल का प्रसिद्ध शब्द है, याद है किसी को? पीछे पीछे नहीं पता। मुनिराज के अचौर्य महाव्रत की चर्चा चल रही है। जलमृण हु बिना दियो गए, जल और मिट्टी को मुनिराज बिना दिए हुए नहीं लेते हैं, प्रकरण ये चल रहा था। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब उसका पाठांतर उपलब्ध और एक हुआ है, बहुत विचारणीय है बच्चों। और पाठांतर कब होते हैं? जब पांडुलिपि अलग अलग सी मिलती है, किसने क्या लिखा है, अब ये ओरिजिनलिटी की तरफ कौन बढ़े। मंगलायतन से छपी एक छह ढाला, उसमें मृण का प्रयोग नहीं है, तृण का प्रयोग है, घास का प्रयोग है उसमें। मैं कल पियाल की बात कर रहा था ना, समाधि के टाइम में वो चावल के घास की, उसकी बात वहां पर आई है। खैर, मैं तो पाठांतर पदांतर का अर्थ कर रहा हूं आपको। जयसेन स्वामी के सामने जो गाथा ही बच्चों, वो अचल की जगह अमल शब्द था, उसका अर्थ वे शुद्ध कर रहे हैं। और पहली ही गाथा की टीका में शुद्ध का अर्थ दिया है जयसेन आचार्य देव ने, वो यह दिया है द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। अक्सर लोग पूछते रहते हैं, शुद्ध का अर्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित लिखा कहां है? सिंपल पहली गाथा की टीका बट जयसेन आचार्य देव की। अभी इसमें कोई टिप्पण करे ऐसा मेरा भाव है, कोई ज्ञानार्थी इस पर कुछ बोले। शुद्ध का जो अर्थ कर रहे हैं जयसेन आचार्य देव, उस पर कोई कुछ बोले ऐसा मैं चाहता हूं। नहीं समझ रहे प्रश्न? कितने जन प्रश्न समझ रहे? द्रव्य कर्म नो कर्म से भिन्न तो दिखाया, मंजूर है ना? बिल्कुल मंजूर। भाव कर्म से रहित दिखा रहे हैं, बट सच्चा शुद्धात्मा तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भाव कर्म से रहित कहकर निर्मल पर्याय तो सुरक्षित कर लिया। क्योंकि भाव कर्म का तात्पर्य तो राग द्वेष होता है। ओ, आज तक तो हमने सोचा ही, तो प्रायः जगह केवल राग आदि से भेद विज्ञान किया जाता है। और यहां तक कि समय सार में भी जैसे 69 और 70 गाथा की टीका ही, तो कहते हैं जावण वेदी विशेषांतरम तो आदासवान दोनम। क्रोध आदि में और उपयोग में, ज्ञान में फर्क करो भैया, फर्क करो। ज्ञान अपना है, क्रोध आदि अपना नहीं है। निर्मल पर्याय को छेड़ ही नहीं रहे। भेद विज्ञान किससे कराया जा रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, किससे? रागादि भाव से। इसका मतलब अपने तो किससे करा रहे हैं? निर्मल पर्याय से। निर्मल पर्याय, ऐसे काफी कथन आपको मिलेंगे जहां पर निर्मल पर्याय से युक्त आत्मा को प्रसिद्ध किया जाता है। जैसे शुद्ध का भी अर्थ कहा, भाव कर्म से रहित कहा है केवल, जबकि ऐसा आत्मा भी दृष्टि का विषय अभी तो नहीं। हालांकि जो कहने वाले कहते हैं उनके दिमाग में सब ठीक होगा तो वे कुछ भी बोले तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए वचनात्मक ही हो ये कोई जरूरी नहीं। फिर से नए ज्ञानात्मक भी होते हैं। हमने जो योग्य समझा वो हम जानते हैं, हम तुम्हें भले ही पूरा अभी न कहें। कितने ज्ञानार्थी मेरे साथ चल रहे हैं? क्वांटिटी क्यों घट गई, बात क्या है? कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रश्न किसी को कुछ, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपका समाधान करूंगा। इसका मेरा वर्ड है, मेरा आपके गले उतारूंगा। प्रश्न तो आपको पूछना ही पड़ेगा। यदि आपको यही नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर शायद आपको समझना नहीं है, और उसके लिए तो कोई हेल्प कैसे करेगा? पर्टिकुलर डाउट लोकेट करना पड़ेगा आपको कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, अभी तक मैंने जोर केवल इसमें लगाया, वैसे तो कल का ही विषय है।
थोड़े आधार बस नए दिए हैं, लॉजिक्स देता जा रहा हूं और सिद्ध ये करता जा रहा हूं। आचार्यों को क्यों लगा तीसरे और पांचवें नए वाले आत्मा को गौन करके उसे झूठा सिद्ध किया जाए, उसे बैक पर लाया जाए, बैक फुट पर, और प्रमोट किया जाए चौथे, छठवें और सातवें नए वाले आत्मा को, जो कम से कम निर्मल पर्य वाली तो है। आपकी फोटो यदि कोई खींचने आया, तब आप सो रहे थे, बाथरूम में थे, तब तो कहना ही क्या, तो आप क्या चाहेंगे? फोटो खींचना है, सब अखबार में छपने वाला है, प्लीज प्लीज थोड़ा सा कंबल हटाइए आपके चेहरे से प्लीज। तो आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे थोड़ा तो मुझे कंगी भंगी तो करने दो यार। लाओ भैया दर्पण। आप स्वयं को किस रूप रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छे रूप की खराब रूप रिप्रेजेंट करते हैं? आत्मा को रिप्रेजेंट करना था तो अच्छे रूप क्यों नहीं किया जाए, खराब रूप क्यों किया जाए? तो निर्मल पर्य की तरफ से किया जा रहा है और मैं उसकी छटाया आधार आपको दिखा रहा हूं ग्रंथों में फैली हुई। ये हो गई स्थापना। अब मैं उत्थापन की ओर तुरंत बढ़ लेता हूं। तो आई विल बी लेफ्ट विथ 2 पीरियड्स। कल आज मेरे पास बोर्ड आ जाए भैया, रात तक भी आ जाए, दैट विल डू। तो मैं बोर्ड तैयार करके फिर बोर्ड पर 2 दिन कुछ बात बनेगी, टेबुलर फॉर्म में कुछ मैं बताऊंगा, उसमें भी काफी ग्रंथों के रेफरेंस दूंगा। आचार्य देव अभी ये चाहते हैं, ये जो आत्मा हमने दिखाई है निर्मल पर्याय वाली, आचार्य देव अभी वहां से भी हमें बैकआउट करने की प्रेरणा दे रहे, कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, राग द्वेष से छुड़ाने के लिए हमने तात्कालिक प्रयोजनवान जानकर तुमको हमने यहां पर बिठाया है, बट तुम यही रमने लग जाओगे तो काम कैसे होगा? तो यहां का ऐसी आत्मा का भी वे निषेध और उत्थापन करने लग गए। क्या लॉजिक है उनके पास? आचार्यों का यह कहना है, यद्यपि निर्मल पर्याय से परिचय तुमने अपना करा, बट एक प्रकार से विचार करो, तुम मलिन पर्याय से परिचय कराओ स्वयं का, तो निर्मल पर्याय से रहोगे तो तुम क्षणिक ही है। फायदा क्या होगा तुम्हारा? मरना भी पड़ेगा तुम्हें, मिटना भी पड़ेगा। अब एक दिन का मजा लेना है, भिखारी बनकर लो, राजा बनकर लो, राजा बनकर तो और झुरझुर के तुम्हें जाना पड़ेगा। एक प्रश्न है बच्चों, लड़की को शादी करनी, वो किससे शादी करे? उसके सामने 2 ऑप्शंस है, एक बहुत अमीर आदमी है और एक दारुण दरिद्रता को भोगने वाला आदमी। एक के पास जाएगी तो कई काम वाले उसकी सेवा करेगी, एक के साथ हो लेगी तो शायद उसको अड़ोस पड़ोस के भी बर्तन मांजने पड़ेंगे, कपड़ा बर्तन करना पड़ेगा, दूसरों के काम करने पड़ेंगे। होम शुड सी ऑप्ट। आपको ऊपरी तौर पर लग रहा होगा कि आमिर को ऑप्ट किया जाए, ऊपरी तौर पर लगता भी ऐसा है, बट इन दोनों प्रकार के लड़कों की कुछ समस्या, ये दोनों या तो बोथ आर एजिंग या तो विक्टिम ऑफ कैंसर्स। बायोडाटा में यह पता चला दोनों लास्ट स्टेज के कैंसर वाले। इसका मतलब 2-5 महीने में उसी वैधव्य को फेस करना है। फूट फूट कर जब रोएगी, बाप ये कहेगा मैं तुम्हें कह रहा था तुम मत शादी करो, मत उतावली बनो, तुमने उस लड़के के गले में नहीं, साक्षात वैधव्य के गले में माला पहनाई थी, ये तो मैं उसी दिन तुम्हें चेता रहा था। क्योंकि वो तो होना ही है, पर्याय मलिन हो अथवा निर्मल, तुम जिसे भी अपना स्वीकार करोगे, तुम्हारा एग्जिस्टेंस कितना रहेगा? क्षणिक रहेगा। और तुम
और मैं किसी कीमत पर क्षणिक तो नहीं रहना चाहता। उत्तम सत्य के दिन मैंने काफी चर्चा की है। अपनी सत्ता को कौन मिटाना चाहेगा? ईश्वर में विलीन होना मोक्ष जो मानते हैं उनको पंडित जी पूछते हैं, ऐसा मोक्ष इतनी बड़ी जोखिम पर, हमारी सत्ता के खोने के जोखिम पर नहीं चाहिए भैया ऐसा मोक्ष हमको। तो आचार्य देव कहते हैं यदि हम तुम्हें और बेहतर ऑप्शन दे तो स्थायी ऑप्शन होगा। रोजाना इसका काम पकड़, उसका काम पकड़, उसका काम पकड़, उसका काम पकड़, ये कब तक करो? एक स्थायी चीज तुमको दे देंगे, रोजाना कहीं भटकना नहीं है। गवर्नमेंट नौकरी तो सभी चाहते ही है, वो केवल इसलिए चाहते आज यहां कल वहां, ये झमेले तो नहीं है, कम से कम पगार 19-20 मिलेगी। तो कहते क्षणिकता क्यों आखिर? तो इसीलिए कहते हैं निर्मल पर्याय से भी नाता मत जोड़ो कहकर वहां से भी आत्मा को बैकआउट होने के लिए कह दिया। और जब भी आत्मा को इतनी अच्छी चीज से भी छुड़ाया जा रहा है, इसका मतलब उससे भी अच्छी अच्छी चीज को दिया जाएगा तुमको। इसका विश्वास तुम क्यों नहीं करते? मैंने आपको उदाहरण पहले दिन दिया था, मैंने एक भी सीरियल देखी नहीं है सच, एक वैसी। बट कौन बनेगा करोड़पति में क्या होता था, 5 करोड़ इनाम दिए जैसे करके फिर कहते थे कि लेकिन हम आपको और बड़ा इनाम देना चाहते हैं। अब वो सब पूरा चला भी जा सकता है, क्लेम कुछ भी नहीं, लेकिन बड़े को लो ना तुम, इन 5-5 को क्यों लेते हो? तो इसलिए निर्मल पर्याय से भी नाता तोड़वा दिया। अभी किससे अपना आइडेंटिटी परिचय किस रूप कराएंगे उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज केवल आधार कोट करूंगा इस उत्थापन के, जहां पर निर्मल पर्याय से भी वेद विज्ञान कराया। सबसे सुंदर आधार उत्थापन के लिए, ये तो लॉजिक हो गया बच्चों, क्षणिकता। बहुत सुंदर लॉजिक और एक देता हूं, 320वीं गाथा समयसार की टीका जैसे आचार्य देव, जो रियली 320वीं गाथा की टीका नहीं है, 320 गाथाओं की एक साथ टीका लिखी। किसने? जैसे आचार्य। 320वीं गाथा के बाद देख लेना आप, वे कहते हैं ये 320 गाथा जो चल चुकी उसकी टीका में लिख रहा हूं एक साथ। अलग अलग सी भी लिखी है उन्होंने। उस टीका में एक सुंदर लॉजिक वे देते हैं, शायद आप सुन चुके होंगे अथवा जरूर सुनेंगे। वहां पर कहते हैं द्रव्य कभी भी पर्याय रूप नहीं, द्रव्य पर्याय पदार्थ, द्रव्य पर्याय द्वय रूप है, दोनों के स्वरूप अलग अलग है। द्रव्य और पर्याय कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। यदि उसे सर्वथा अभिन्न मान लिया जाए तो जैसे कुंडल के नाश में सोने के नाश का प्रसंग आ सकता है यदि सोना पूर्णतया कुंडल हो जाए तो। सोना कुंडल हुआ है कि नहीं भैया? सोना कुंडल हुआ है कि नहीं? एक मिनट, आप में अच्छा बच्चा कौन है? अभी सबको दूसरे बच्चे अच्छे दिखेंगे, बलि का बकरा कौन बनेगा? बताओ बच्चों। वो मजाक मजाक में कहते हैं ना, रत्न प्रभा में तो आप ही जाएंगे पंडित जी। चलो आप ही, शुभ नाम है आपका, आप बता दो मुझे, बता दो उत्तर। सोना कुंडल होता है कि नहीं होता है? वैसे मैंने काफी बोला था, उसके बल पर आपको बोलना था। हाँ? सोना कुंडल होता है कथनचित, और सोना कुंडल नहीं होता है कथनचित। सोना कुंडल होता है पर्यायर्थिक नय से, सोना कुंडल नहीं होता द्रव्यार्थिक नय से। फॉलो कर रहे हो बच्चों? पंचास्तिका संग्रह में बहुत सुंदर गाथा है, उस गाथा का सार, टीका का सार मैं बता देता हूं। आप क्या मानते हो, जैन दर्शन क्या मानते हो? जो करेगा वही भरेगा या करेगा एक भरेगा दूसरा? क्या मानते हो? हाँ,
इन डेप्थ अध्ययन नहीं होगा तो एकांतवाद का जहर फैलेगा। मैं आपको बताता हूं, जैन दर्शन दोनों बातें मानता है, जो करेगा वो भरेगा, और करेगा एक भरेगा दूसरा, ये भी मानता है। कैसे? द्रव्यार्थिक न्याय से जो करेगा वही भरेगा। श्रेणिक के जीव ने किया है, नारकी का जीव भोगेगा। और पर्यार्थिक न्याय से श्रेणिक ने किया है और भोग नारकी रहा है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? पंचास्तिका संग्रह को उद्धृत कर रहा हूं मैं, मेरी डेढ़ाकल नहीं झाड़ रहा। शायद मैं आधार नहीं देता तो मुझे कोई बोलने भी न देता। इतनी मुश्किलें है स्यादवाद को न समझने वाला। करेगा एक भोगे, हाँ, पर्यायर्थिक ने से करती एक पर्याय। तीर्थंकर प्रकृति बांधी किसने? श्रेणी। भोगेगा कौन? महापद्म। नारकिकाय के लिए भोगेगा, पिट रहा है बेचारा। श्रेणिक ने किया, गले में सांप किसने डाला? श्रेणिक ने। श्रेणिक ने। कोई दिक्कत आई उसको मरते दम तक? कोई दिक्कत? हाँ, वो तो किलविल लग गए, वो तो छोड़ दो यार, किलविल तो हमको भी लग जाती है, ऐसी कोई खास बात नहीं उसमें। और वो लास्ट पॉइंट में था, ये तो कोई खास बात नहीं। किया श्रेणिक ने यह अपराध, भोग कौन रहा है? नारकी। नहीं, मैं पर्यार्थी जीव की बात नहीं करूंगा मैं अभी। जीव कहेंगे तो द्रव्यार्थिक नहीं की तरफ बात ढल जाएगी। आप विषय को समझिए, जैन शासन को समझिए। यदि स्यादवाद आप समझने लग जाएंगे तो आपको आनंद होगा। कहीं से भी बात आएगी तो आपको आनंददायी होगी और अनुभूति में साधक ही दिखेगी। वही आप तीर्थंकर प्रकृति की तरफ से देखो तो श्रेणी ने की और महापद्म भोगेगा। पर्याय अलग अलग। पर्यायर्थिक ने से देखो तो करेगा एक, भोगेगा दूसरा। एनीवे, मेरा प्रश्न है, सोना कुंडल होता है कि नहीं होता? कथनचित होता है, कथनचित नहीं होता है। दोनों में तगड़ा सत्य कौन सा है? ये तो आप एक सत्य ही करेंगे। पर्यायर्थिक ने है तो यही तगड़ा सत्य कि वो कुंडल रूप होता है। अवस्था के बिना कोई द्रव्य होता ही नहीं है। अवधिरिक्त भाव, अव्यतिरिक्त इंटैक्ट है द्रव्य, कभी भी पर्याय के बिना हो नहीं सकता। खर विषानुवत असंभव है। निर्विशेषो ही सामान्यम खर विषानुवत। सामान्य के बिना विशेष संभव नहीं, विशेष के बिना सामान्य संभव नहीं, और सामान्य विशेषात्मक वस्तु के बिना वो वस्तु सच्ची हो नहीं सकती। वहां पर यह कहा कथनचित सोना और कुंडल भिन्न भी है। कथनचित सोना कुंडल होता ही नहीं। कथनचित, हाँ, अब मैं कथनचित शब्द को हटा देता हूं, बस ज्ञान में रख लीजिए आप। बार बार उसको कहने की जरूरत नहीं। बार बार जेब में से दिखा मेरे पास 1 लाख रुपए, मेरे पास 1 रुपए, बताने की जरूरत थोड़ी है। बार बार जिंदगी तो लाया हूं, वो गड्डी को जेब से देख लेगा, समझ जाएगा, और तुम्हारे औकत होगी तो तुम्हें समझ लेगा वो, नहीं तो क्या कर सकते। आचार्यदेव कहते हैं वहां पर कि यदि सोना पूर्णतः कुंडल हो जाए तो कुंडल के व्यय में, कुंडल के नाश में सोने के नाश का प्रसंग बनेगा। इसलिए द्रव्य और पर्याय कथनचित भिन्न है। आप समझ रहे हो बच्चों? ये दो वस्तु है, इसलिए मुझे पर्याय ही जब नहीं बनना है तो क्रोध आदि रूप होना है कि निर्मल पर्याय होना, ये बात कहां उठती है? मैं आपको लेके जा रहा हूं मेरे साथ नासिक। आप एसी में चलना चाहोगे या जनरल में चलना चाहोगे? पंडित जी, मैं तो आना ही नहीं चाहता। बात ये, जिसे आना नहीं है, कल एग्जाम है आपकी, तो कौन से कंपार्टमेंट के तो बात कहां खड़ी होती है इसमें? गेटिंग, जिसको जाना है उसके लिए 2 ऑप्शन खड़े। बाहुबली के लिए कोई ऑप्शन नहीं, 5 समिति पालना की 6 पालना। भैया मैं तो हिलूंगा भी नहीं यहां से। तुम 5 होती है कि 6 होती है, तुम पढ़ते रहो आचार्य, मैं हिलूंगा भी नहीं यहां से। उन्होंने ना कोई समिति पाली और ना कुछ, वो क्या दाढ़ी कटिंग करते होंगे का तात्पर्य कैश वॉच करते होंगे हर 4 महीने में।
करते होंगे, 4 महीने होते आए, पहले मैं मेरा काम करता हूं फिर मैं खड़ा रहता हूं, ऐसा होता होगा। ये नियम उनके लिए है जो व्यवहारिकता निभाते हैं, वे व्यवहारिकता ही नहीं निभाते तो उनके लिए कोई लिमिटेशन ही नहीं। खैर, आचार्य देव कहते हैं कि जब तुम्हें क्षणिक होना ही नहीं है तो मलिन पर्याय निर्मल पर्याय दोनों में से किसी से परिचय जोड़ने का काम क्या है? तुम्हें स्थायी बना रहना, और फिर ये निर्मल पर्याय प्रकट करनी है, अभी है भी नहीं तो एकत्व किसमें करोगे तुम? निर्मल पर्याय लाने के लिए क्या किया जा सकता है वो हम बताते हैं आपको। इसलिए निर्मल पर्याय से भी कैसे भेद विज्ञान कराए, लॉजिक्स तो मैं पूरे दे रहा हूं, अभी मैं कुछ आधार देता हूं आपको। शायद 2-3 मिनट है मेरे पास, है 4 मिनट। देखिए आधार 1, नियम सार के 38वीं गाथा। मेरा बस चलता तो फटाफट यहां पर डिस्प्ले कराता, फटाफट यहां लाइन्स आ जाती। नहीं, लाइट की भी बात नहीं, बट आप इतने स्पीडी पेस में चल पाओगे आई एम वेरी डाउटफुल। फिर मुझे रुकना पड़ेगा। आप जिनको रिफर करना है कमरे पर रिफर करें। 38वीं गाथा है नियम सार की, बड़ी अजीबो गरीब गाथा है जो ये कहती है आत्मा है वो 9 तत्वों से भिन्न है, वे 9 तत्व बहिष्ठ तत्व है। यहां तक भी हम पचा सकते थे। अभी आगे देखो, टीकाकार पहली लाइन में लिख रहे हैं 9 तत्व परद्रव्य रूप होने से वे उपादेय नहीं है। ओह माय गॉड, क्या कह रही है? प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज, क्या कह रही है? 9 तत्वों को परद्रव्य कह रहे। परद्रव्य, अरे पर भाव तो कहते भले आदमी, द्रव्य किसे कहते पता है? जो चतुष्टात्मक होता है, द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी प्रदेश अलग, उसे द्रव्य कहते। बट आचार्य देव भावना के वेग में ये भूल जाते हैं तो नहीं कहूंगा मैं, भावना के वेग में ये बोलने की उनको इजाजत ऊपर से ग्रांट है, वे ये बोल सकते हैं। जो मैंने काफी उदाहरण कल दिए थे, श्रद्धा परक भाषाएं ऐसी ही चलती है। एक लड़के, एक क्लासमेट था मेरा, तो मैं 5th की बात कर रहा हूं, बहुत आग्रह से वो मुझे अपने घर ले गया। एक बार बोले मम्मी ने कहा है आपको एक बार घर पर लेके आना ही आना है। बहुत पीछे पड़ा था मेरे, तो मैं एक बार उसके घर चला के गया। जब चला गया तो मनवार हुई खूब। तो मनवार के बाद मैंने अकेले में पूछा आपके पापा कहाँ चले गए? तो उसने कहा मेरे पापा अभी मिला था। वो बोले मम्मी यहां ना। बोले ये मेरे पापा है। मम्मी कौन है? बोले यही मेरी मम्मी। भाई बहन यही मेरे सब। श्रद्धा प्रधान ये कथन कहता है मेरा जो कुछ है सब यही, मुझे पूरा प्रेम इनसे मिला है, मुझे बाप नहीं है इसका मुझे कोई भान भी नहीं है। मेरे बाप का विरह मैंने महसूस ही नहीं किया आज तक। ये डबल रोल प्ले करती है मेरे लिए, हर प्रकार का प्रेम भी इसने दिया है, खपाया भी है स्वयं को, सब प्रकार का। अभी यही माँ यही बाप, अभी कहने के 2 स्टाइल्स है। मेरे पिताजी नहीं, ये एक स्टाइल, दूसरी स्टाइल यही मेरे पिताजी, जो भी कुछ है यही है। श्रद्धा प्रधान कथन होते ही। अभी बाप का नाम लिखते समय मां का नाम थोड़ी लिखता होगा स्कूल में। नहीं आपने कहा तो ना, आपने कहा था। अरे भाई वो आशय नहीं समझे तुम, समर्पण के आशय की बात क्यों? श्रद्धा प्रधान कथन होते हैं ये। तो आचार्य देव निर्मल पर्याय से भी भेद विज्ञान दिखाते हैं। आधार क्या दिखाए? नियम सार की 38वीं गाथा में क्या कह रहे? 9 तत्व बहिष्ठ तत्व हे। अरे तुम तो कल तक बता रहे थे हमको संबंध निर्जर मोक्ष उपादे, आज क्या बोल रही है? हे। अरे वो प्रकट करने योग्य बोल रहे थे कल तक, आज आश्रय करने योग्य की बात कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। और टीकाकार क्या कह रहे पहले लाइन में? ये 9 तत्व पर द्रव्य होने से उपादेय नहीं है। आधार 1, आधार 2,
सप्ताह स्वरूप ऐसा एक ग्रंथ है बच्चों, जिसमें यहां तक लिखा है निर्मल पर्याय के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग, ज्ञान अलग और निर्मल पर्याय। अभी वेद विज्ञान निर्मल पर्यायों से भी चल रहा है बच्चों, और इसी समय सार की 50 से लेकर 55वीं गाथा तक की टीका में यहां तक कह दिया है कि निर्मल पर्याय है ना, संयम लब्धि स्थान का बोल होना चाहिए, देख लेना चाहिए 29 भावों में। वही 50 से 55वीं गाथा समय सार की टीका की मैं बात कर रहा हूं, जो अभी कह रहा था। वहां पर यह कहा है कि निर्मल पर्याय है ना, ये भी सर्वजीव नहीं है, पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से यह अनुभूति से भिन्न है। 7 प्रकार के आत्माएं सब रंग बदलने वाली है। अभी है ब्लैक मैजिक जैसा, गायब दूसरे समय में नहीं। और जाते हुए मुसाफिर से प्रेम करने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। जिनका आता नहीं है, पता नहीं है, अरे माल लेना है तुम्हें, अच्छा केले फेले ठेले पर लिए जाते हैं। तुमने आईफोन लिया, वो ठेले वाले से लिया। ले सकता है कोई ठेले से आईफोन, हालांकि ठेले पर बेचेगा भी नहीं कोई, क्योंकि वो जानता है यहां से कोई लेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दुकान का ही ठिकाना नहीं। मैं कल आऊंगा तो रिपोर्ट कहां करूंगा मैं। साइट ब्रांडेड होना चाहिए। तुम आज हो कल नहीं, तुम्हारे भरोसे हम कोई डीलिंग नहीं कर सकते भैया। क्षणिकता पर कोई भरोसा नहीं करता, स्थायित्व पर सभी भरोसा करते हैं। रेमंड्स सिंस है भैया, नहीं, इट्स आई थिंक फ्रॉम 1875 समथिंग लाइक दैट, और पीछे चलना पड़ेगा। जो भी अपना ब्रांड दिखाते हैं, जैसे फलाने ज्वेलर्स, तो नीचे लिखा रहता है सिंस 1850। ओह, मतलब आदमी समझता है 150-200 साल हो गए, मतलब इसके दादा परदादा सब इसमें से। भैया चलो यार, और आज ही डॉक्टर बन गया हूं मैं, कौन जाएगा मरने के लिए वहां पर? मतलब तुम इलाज नहीं करोगे और आजमाओगे हम पर, और इसके बदले वो सूंगा दिया तो गया। अंतिम एक लाइन कहूंगा, बस करूंगा। गाड़ी के पीछे एक जन बैठा था, वो बोला, भैया मैं पहली बार गाड़ी पर बैठा हूं, थोड़ा धीमे चलाना भैया, थोड़ा धीमे चलाना। चलाने वाला बोला, घबराओ मत, मेरी भी पहली ही बार है। ओम नमः।